हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। क्या बात करने वाले हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। हमने पूरे शब्दों का वर्गीकरण देखा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे वीडियोज देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी टॉपिक क्लियर करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके कोई भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आज का टॉपिक देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पे फ्रेंड्स शब्दों को जो है चार भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? उत्पत्ति के आधार पे शब्द को चार भागों में डिवाइड किया गया। प्लस अगर हम जो है संकर शब्द लेते हैं, ठीक है, संकर शब्द लेते हैं तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 4 भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन अगर हम संकर को जोड़ते हैं तो 5 भागों में डिवाइड किया गया। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। ठीक है, और पांचवा है संकर शब्द। ओके, तो देख लेते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम, तत् मतलब तत् प्लस सम। ठीक है, तत् मतलब क्या होता है? उसके, और सम मतलब क्या होता है? समान, उसके समान। उसके मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, तत् प्लस सम। अगर हम तत्सम का संधि विच्छेद करते हैं तो तत् प्लस सम। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। उसके किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख लीजिए हस्ती। ठीक है, हस्ती क्या है? एक तत्सम शब्द है। दधी, कर्पूर, कंटक, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे तत्सम शब्द है। हम कैसे समझेंगे? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों जो है प्रयोग किए जाते हैं, कहने का मतलब यह है कि कोई भी उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वायु, ठीक है, वायु हो गया, हस्ती हो गया, दधी, कर्पूर, ठीक है, इन सब में क्या है? वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। हस्ती का क्या होता है फ्रेंड्स? हाथ होता है। ठीक है, हस्ती का क्या होता है? हाथ होता है। दधी का क्या होता है फ्रेंड्स? दही होता है। ठीक है, कर्पूर का क्या होता है? कपूर होता है। ठीक है, क्या होता है? कपूर होता है। कंटक का क्या होता है? कांटा होता है। ठीक है, ये क्या हो गए? ये तत्व हो गए, लेकिन ये जो ज्यों के त्यों है तो ये हमारे हो गए तत्सम शब्द। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आगे हम देख लेते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव का संधि विच्छेद करेंगे तत् प्लस भव। क्या? तत् प्लस भव। तत् का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है होकर। ठीक है, उससे होकर, किससे होकर? संस्कृत से होकर। ठीक है, किससे होकर? संस्कृत से होकर। ओके, तो फ्रेंड्स वे शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के बाद, ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कौन से शब्द कहलाते हैं? वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं। और तत्सम में क्या होता है? कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे सूरज, ठीक है, जैसे सूरज, आग, हवा, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हमारे तद्भव शब्द है। इनको हम अपने बोलते बोलते जो है इनका जो है हमने इनमें परिवर्तन कर दिया। जैसे सूरज का क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य को हम बोलते बोलते क्या कर दिए? सूरज कर दिए। क्या कर दिए? सूरज। तो सूरज क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया और सूर्य क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, आग का क्या होता है फ्रेंड्स? आग का होता है अग्नि। ठीक है, अग्नि। ठीक है, अग्नि क्या हो गया? तत्सम और आग हो गया तद्भव। ठीक है, हवा का क्या होता है फ्रेंड्स? वायु। ठीक है, हवा का क्या होता है? वायु होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। आगे हम देख लेते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व जरूरत बनकर प्रचलित हो गए, कहने का मतलब यह है कि वे शब्द जो हमारे बोलचाल के लिए किसी भी वस्तु के लिए हमने खुद से उसको उपयोग किया, उसका खुद से नाम दिया। ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव व परिस्थिति के जरूरत के अनुसार प्रचलित हो गए, वो हमारे देशज शब्द कहलाए। कैसे शब्द? जो हम अपने
वस्तु के लिए, जो वस्तुओं के लिए हमने खुद से उनका नाम रखना, हमने खुद से बोला, क्षेत्रीय प्रभाव और परिस्थिति के कारण हमने बोला, जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुए वो शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। कौन से शब्द कहलाते हैं? देशज। जैसे आप देख लीजिए पगड़ी, ठीक है, पगड़ी आप सभी को पता होगा, सर पे पहनी जाती है। आई होप आप अगर गांव के या फिर सिटी के भी हैं फिर भी आपने पगड़ी शब्द सुना होगा। गाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी भी हमारे देश की भाषा है, ठीक है। देशज शब्द है थैला, खटखटाना, ठीक है। एक शब्द ले लो यहाँ पे गड़बड़, ठीक है, गड़बड़, ये भी क्या है? देशज शब्द है। लोटा, ठीक है, लोटा भी क्या है फ्रेंड्स? एक हमारा देशज शब्द है, ठीक है। जो हमारे देश में उत्पन्न हुए वो देशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द देख लीजिए, जो शब्द जो है बाहर देश से आए हों वो विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जो बाहर देश से मतलब फ्रेंड आप सभी को पता है बहुत सारे जो है यहाँ पे विदेशी आए थे, जैसे फारसी आए थे, तुर्की आए थे, मुगल भी आए थे, ठीक है, अरबी, ये सारे लोग हमारे देश में बहुत सारे आए। तो ये लोग अपनी लैंग्वेज यानी अपनी भाषा यहाँ पर छोड़ के चले गए, उनकी भाषा हम प्रयोग करने लगे। तो जैसे आप देख लीजिए विदेशी शब्द में क्या, ये अंग्रेजी आ गया, ठीक है, फारसी आ गया, अरबी, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, ठीक है, यूनानी, और एक आता है अपना जापानी, ठीक है, जापानी। ये सब जो वर्ड आते हैं फ्रेंड्स ये हमारे जो है विदेशी शब्द है। इसमें जैसे अंग्रेजी में देख लीजिए कॉलेज, रेडियो, डॉक्टर, ठीक है, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हैं, आप देखते ही समझ जाओगे कि वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको दे देगा ऐसे ऑप्शन और उसमें पूछेगा कि कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। 4 ऑप्शन, जैसे कॉलेज, अनार, अमीर, चाकू, 4 ऑप्शन दे दिया। आपसे पूछा कि अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है, तो आपको पता होगा, जब आप बता पाओगे तो कॉलेज उसमें से सही ऑप्शन होगा कि कॉलेज अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। फारसी भाषा में देख लेते हैं फ्रेंड्स, फारसी में क्या है? अनार, चश्मा, दुकान, नमक, एक आता है हमारा नमूना, ठीक है, ये भी क्या होता है? फारसी भाषा का शब्द है। अमीर, कलम, कानून, गरीब, ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। चाकू, बारूद, गमला, चाबी, और ये क्या हो गया? कैंची, ठीक है, कैंची, ये सब हमारे क्या हो गए? तुर्की भाषा के वर्ड हो गए। फ्रांसीसी में देख लेते हैं पुलिस, इंजीनियर, बिगुल, ठीक है। चीनी में देख लेते हैं, चीनी में फ्रेंड्स हो गया तूफान, पटाखा, लीची, ठीक है, ये सब हमारे हो गए चीनी। और यू चीनी, कई बार लीची पूछा जाता है और इसमें क्या चीनी शब्द जो है फ्रेंड्स चाय, ठीक है, चाय भी आप रखिए, चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है, वो हमारे देश का या फिर अदर कंट्री का लैंग्वेज नहीं है। चीनी चाय जो होती है वो भी ये चीनियों की देन है, ठीक है, वो चीनी भाषा का शब्द है। आगे देख लेते हैं यूनानी। यूनानी जो है फ्रेंड्स एटम, डेल्टा, टेलीग्राम और टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन, ये सारे वर्ड जो है फ्रेंड्स ये यूनानी भाषा के शब्द है। एक शब्द बहुत ज्यादा आता है, रिक्शा, क्या? रिक्शा, रिक्शा जो है फ्रेंड्स वो जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो तत्सम उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाए वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव वो होते हैं जो थोड़े से परिवर्तन के बाद जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे ही देश के होते हैं और विदेशज शब्द वो होते हैं जो बाहर के देश से आए हुए होते हैं। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं संकर शब्द, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम संकर शब्द देख लेते हैं, ठीक है। कौन से शब्द? संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द जो होते हैं फ्रेंड्स वो 2 भाषाओं के, ठीक है, 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द, ठीक है, 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप उदाहरण देख लीजिए, रेल गाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या हो गया? रेल प्लस गाड़ी, ठीक है। तो आप बताइए रेल कौन सी भाषा का शब्द है? रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा की। जबकि गाड़ी कौन सी भाषा का शब्द है? गाड़ी है फ्रेंड्स हिंदी भाषा का शब्द। तो 2 भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। और एक उदाहरण आप देख लीजिए, पानदान, ठीक है, पानदान, पानदान आप सभी जानते होंगे, ठीक है। पानदान में क्या है? पान प्लस दान, ठीक है, पान प्लस दान, ठीक है। तो पान कौन सा शब्द है? पान हमारी हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि दान जो है फ्रेंड्स फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो ठीक है, संकर शब्द जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक बचता है हमारा अर्ध तत्सम, ठीक है। अर्ध तत्सम क्या होता है? तत्सम हमने पढ़ लिया, तद्भव भी पढ़ लिया, लेकिन अर्ध तत्सम एक कई बार पूछा जाता है, तो अर्ध तत्सम ही क्लियर कर लेते हैं इसी में। तो अर्ध तत्सम फ्रेंड्स ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, अर्ध तत्सम जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो तद्भव, ठीक है, जो तत्सम और, ठीक है, तद्भव
ठीक है। तद्भव और तत्सम के बीच के जो शब्द होते हैं, तद्भव और तत्सम के जो बीच के शब्द होते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द, अर्ध तत्सम शब्द। ठीक है, मैं आपको उदाहरण दिखा देती हूँ। उदाहरण में जैसे आप लिखते हैं गर्धव, ठीक है, गर्धव, ठीक है, ये हो गया हमारा गर्धव। गर्धव को हम क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, गधा और गधा, ठीक है। तो ये गर्धव जो हो गया ये हो गया हमारा तत्सम शब्द, ठीक है। और ये गधा जो हो गया ये हो गया हमारा अर्ध तत्सम, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया अर्ध तत्सम। और ये गधा जो हो गया ये हो गया हमारा तद्भव, ठीक है, क्या हो गया, तद्भव। ओके, आपको समझ में आया होगा। अर्ध तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम और तद्भव के बीच के जो शब्द होते हैं वो होते हैं अर्ध तत्सम शब्द, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, आप देख लीजिए तद्भव और तत्सम के कैसे आप पहचानेंगे। कई बार पहचानने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए क्षेत्र, जहाँ ये ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो है इसमें फ्रेंड्स 95% ये ट्रिक काम करती है और फ्रेंड्स 5% अपवाद है इसमें। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, ये छत और ये क्या कहते हैं, शा, वा, त्रा और ये उड़ंकुर, ठीक है, ये सारे वर्ड अगर आते हैं तो वो आपके तत्सम शब्द होंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।